नाइन्थ रिएक्शन है OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, है ना। जैसे हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, अगर इसकी रिएक्शन पहले स्टेप में मर्क्यूरिक एसीटेट और वाटर से करें, सेकेंड स्टेप में NaBH4 लेते हैं, तो यहां पर फाइनल प्रोडक्ट CH3 CH OH CH3 ये बनेगा, राइट। हाँ सिद्धि, आज पेपर डिस्कस करेंगे, है ना, डोंट वरी। आज 11 बजे के बाद पेपर ही डिस्कस करने वाले हैं। OMDM रिएक्शन की खास बात यह है कि इस रिएक्शन में प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बनता है, बट रीअरेंजमेंट नहीं होता है, विदाउट प्रोडक्ट विदाउट रीअरेंजमेंट बनेगा। अगर हम एसिडिक वाटर लेते हैं तो वहां पे रीअरेंजमेंट होता है ना। ये एक एग्जांपल बता दिया था, और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम। जैसे अगर हमारे पास ये एल्कीन है और इसमें हम एक बार एसिडिक वाटर से रिएक्शन करें और एक बार मर्क्यूरिक एसीटेट H2O और NaBH4 लें, तो देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट विद रीअरेंजमेंट पहले कार्बोकेटायन बनेगा, फिर रीअरेंजमेंट होगा, मिथाइल शिफ्ट होगी, फाइनली जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बना था वो इस टाइप का बनेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन अगर हम OMDM रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो विदाउट रीअरेंजमेंट, बिना रीअरेंजमेंट वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। सो फाइनल प्रोडक्ट इस केस में हो जाएगा ये, बट मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा तो ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट आपने लिख लिया था कि यहाँ पे प्रोडक्ट विदाउट रीअरेंजमेंट बनेगा, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है विदाउट रीअरेंजमेंट, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पे मार्कोव-निकोव रूल फॉलो होगा, मार्कोव-निकोव रूल के अकॉर्डिंग होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि इस रिएक्शन में जो H और OH ऐड हो रहा है, फाइनली अगर देखो तो क्या ऐड हुआ है, यहाँ पे यहाँ पे H ऐड हुआ है और यहाँ पे OH ऐड हुआ है। तो जो H आता है वो H आता है H फ्रॉम NaBH4, H फ्रॉम NaBH4, है ना, और OH फ्रॉम H2O। जो OH है वो H2O से आएगा, ये एक और पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई थिंक आपने पहला एग्जांपल तो लिख लिया था। ठीक है, ये दूसरा एक एग्जांपल और लिख लीजिए और ये ध्यान रखिएगा कि H कहां से आता है, OH कहां से आता है, नोट कीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। ओके, वॉइस नहीं आ रही, चलिए। ये 4 केसेस हैं हमारे पास, है ना। पहले हमने मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ वाटर की जगह CH3OH ले लिया। दूसरे केस में ड्यूटीरेटेड वाटर, हैवी वाटर D2O ले लिया और NaBH4 लिया है। ठीक है, फिर मर्क्यूरिक एसीटेट H2O और NaBD4 ले लिया, और फिर D2O और NaBD4 ले लिया। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, तो देखिए क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि OH और H कहां से आते हैं। तो जैसे यहां से पिछले रिएक्शन में हमने कहा था कि H2O से आता है OH, है ना, H2O से H निकल गया तो OH आएगा, और NaBH4 से आता है H, यहां से H और यहां से OH। तो अब जैसे अगर हम CH3OH लेते हैं तो CH3OH से CH3O आएगा, H निकल जाएगा, और NaBH4 से H आएगा। तो इस बार जो प्रोडक्ट बनेगा, अगर हम इस बार प्रोडक्ट देखें तो यहां पे CH3 CH OCH3 और CH3, ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग CH3O जाकर के जुड़ गया बीच वाले पर और हाइड्रोजन इस पर।
इस बार D2O लिया है तो ये CH3 CHOD और इस पर जुड़ा H, मतलब ये हो गया CH3। इस बार देखिए CH3 CHOH और D यहां जुड़ेगा CH2D। और लास्ट वाले केस में देखें तो CH3 CHOD और CH2D, ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। तो इस तरह से इसमें प्रोडक्ट्स बनेंगे। नेक्स्ट है HBO। HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होता है, पहले मैं रिएक्शन बता देता हूं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अगर इसकी रिएक्शन पहले स्टेप में B2H6 लिखें या BH3 लिखें, एक ही बात है। नॉर्मली जब भी B2H6 लेते हैं तो उसके साथ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन सॉल्वेंट लिया जाता है। तो कई बार सिर्फ BH3 लिखा होगा, कई बार सिर्फ B2H6 लिखा होगा, और कभी B2H6 के साथ THF लिखा होगा। सबका एक ही मतलब है, डाइबोरेन। और दूसरे स्टेप में लेते हैं हम H2O2 और OH नेगेटिव। अब इस रिएक्शन की खास बात यह है कि यहां पे CH3CH H CH2OH। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पहली बात तो यह है कि यहां पे मार्कोव निकाफ रूल के अपोजिट प्रोडक्ट बना है, ये ध्यान देने वाली बात है। अभी तक क्या कहते थे कि हाइड्रोजन आएगा वहां पे जहां पे OH वहां पे आएगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, तो OH अभी तक यहां आता था। इस बार OH यहां पे आया है। यहां पर प्रोडक्ट मार्को निकाफ रूल के अपोजिट है। तो फर्स्ट पॉइंट यही है, प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज अपोजिट टू मार्कोव निकाफ रूल। प्रोडक्ट मार्कोव निकाफ रूल के अपोजिट बना है। मार्कोव निकाफ रूल क्या कहता था, यहां जुड़ना चाहिए लेकिन यहां पे जुड़ रहा है, तो मार्को निकाफ रूल के अपोजिट है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये रिएक्शन पेरीसाइक्लिक है। पेरीसाइक्लिक मींस थ्रू साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। और जब भी कभी रिएक्शन पेरीसाइक्लिक होती है तो हमेशा अपकमिंग ग्रुप सेम डायरेक्शन में जुड़ते हैं, और अगर सेम डायरेक्शन में जुड़ेंगे तो ये एडिशन सिन एडिशन होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्शन इज पेरीसाइक्लिक मतलब थ्रू साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, पेरीसाइक्लिक। और अगर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी है मतलब इंटरमीडिएट नहीं बना है, रिएक्शन इज पेरीसाइक्लिक। ओवरऑल एडिशन इज सिन, और अगर ओवरऑल एडिशन सिन है इसका मतलब ये हुआ कि दोनों अपकमिंग ग्रुप सेम डायरेक्शन में जुड़ेंगे। ठीक है, पेरीसाइक्लिक है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, तो ये कंफर्म ही है कि इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है। तो नो कार्बोकेटायन बना ही नहीं, और जब कार्बोकेटायन ही नहीं बना सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। सो नो पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, ये ध्यान रखना है। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन्हीं तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट से हमें क्वेश्चन करना है। यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं कराना है, मार्को निकाफ रूल के अपोजिट बनाना है प्रोडक्ट, और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि H और OH सेम डायरेक्शन में जुड़ेंगे क्योंकि ये ओवरऑल एडिशन जो है ये सिन एडिशन होगा। चले आगे, चलिए नोट कर लिया होगा आपने, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे अगर हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है और इसकी रिएक्शन हम करते हैं B2H6 से, ठीक है। सेकेंड स्टेप में THF लेते हैं। अब पहले स्टेप में B2H6 THF लेते हैं। सेकेंड स्टेप में अगर हम H2O2 और OH निगेटिव लेते हैं, तो H2O2 OH निगेटिव लेंगे, तो यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि
जो हाइड्रोजन है वो B2H6 से आता है, और जो OH है वो सेकेंड स्टेप में H2O2 और OH नेगेटिव से आता है, इससे आता है OH। ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं यहां पे चेंज कर दूं, अगर मैं यहां पे चेंज कर देता हूं और H2O2 और OH नेगेटिव की जगह सेकेंड स्टेप में D2O2 और OD माइनस लेता हूं, D2O2 और OD माइनस, तो इस बार CH3 CH, अब H यहां पे आएगा और CH2 OH की जगह क्या जुड़ जाएगा, OD जुड़ जाएगा। और देखिए जैसे अगर हम B2H6 की जगह B2D6 ले लें, B2D6 THF, और यहाँ पे H2O2 और OH माइनस, तो अब ये बन जाएगा CH3 CH D CH2 OH। और देखिए अगर हम यहाँ पे B2H6 लें, B2D6 ले लेते हैं, THF मतलब हाइड्रोजन की जगह ड्यूटीरियम ले लिया है, और D2O2 और OD माइनस सेकेंड स्टेप में, तो ये CH3 CH D और यहाँ पे CH2 और OD। अच्छा, एक इसका एक और रिएक्शन है जो बाकी रिएक्शन से डिफरेंट है। अगर हम यहाँ पे पहले स्टेप में B2H6 लेते हैं और THF लेते हैं, और सेकेंड स्टेप में H2O2 नेगेटिव की जगह CH3COOH ले लेते हैं, ठीक है ना, तो जब हम CH3COOH लेंगे तो यहाँ पे CH3CHH, जब आप सेकेंड स्टेप में CH3COOH लेंगे तो सेकेंड स्टेप में OH की जगह आके हाइड्रोजन जुड़ेगा, और ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH2। अब यहां से आके H की जगह आकर के D जुड़ जाएगा, और अब सॉरी H की जगह यहां पे H जुड़ जाएगा, तो अब OH की जगह H जुड़ा है, और इस पर्टिकुलर केस में जब दोनों हाइड्रोजन जुड़ते हैं तो ये रिएक्शन क्या हो गई, एल्कीन पे दो हाइड्रोजन जुड़ गए, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की जगह अब हम इसको कहेंगे हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। ध्यान रखना है कि यहां पर सिन रिडक्शन हो जाएगा क्योंकि दोनों हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में जुड़ेंगे, सारी रिएक्शन ही सिन एडिशन है। नोट कीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। बेटा B2H2 कहीं लिखा ही नहीं है, हर जगह B2H6 लिखा है। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल की रिएक्शन हम 3 बार करते हैं, एक बार H3O पॉजिटिव से, एक बार OMDM। अब OMDM जब मैं लिख रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए कि मर्क्यूरिक एसीटेट, वाटर और NaBH4, और फिर HBO। जब मैंने HBO लिखा है तो आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे हम B2H6 THF और सेकंड स्टेप में NaBH4 लेने वाले हैं। अब जब एसिडिक वाटर करेंगे तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है नहीं, तो फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा। OMDM में भी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो फाइनल प्रोडक्ट यही बन जाएगा सेम। लेकिन जब हम HBO करेंगे तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ के अपोजिट बनेगा प्रोडक्ट ये। और दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि दोनों H और OH सेम डायरेक्शन में आएंगे, तो OH यहाँ पे और हाइड्रोजन यहाँ पे, सो मार्कोनिकॉफ रूल के अपोजिट बट बोथ अपकमिंग ग्रुप ऑन सेम डायरेक्शन, तो ये बनेगा। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये मॉलिक्यूल है
ये है ना, ऐसा मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल की तीनों रिएक्शन करानी है। एक बार हमें यहाँ पे एसिडिक वाटर से, एक बार यहीं पे H3O पॉजिटिव, OMDM और HBO, ये तीन रिएक्शन करानी है। तीनों के हमें प्रोडक्ट देखने हैं। तो जब एसिडिक वाटर लेंगे तो पहले कार्बोकेटायन बनेगा, फिर रिंग एक्सपांशन होगी, रिंग एक्सपांशन होने के बाद मिथाइल शिफ्ट, फॉर्मेशन ऑफ 5 मेंबर्ड रिंग, और फिर इस पे आके OH लग जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा 7 कार्बन वाला। जब OMDM लेंगे तो मार्कोनिकॉफ रूल तो फॉलो होगा, बट प्रोडक्ट विदाउट रीअरेंजमेंट वाला बनेगा। तो विदाउट रीअरेंजमेंट वाला मतलब ये बन जाएगा प्रोडक्ट। नहीं दिख रहा है, चलो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं इसको। ये बन जाएगा प्रोडक्ट, अभी दिख रहा होगा। और जब HBO रिएक्शन लेंगे तो इस बार रीअरेंजमेंट तो होगा नहीं, और साथ में मार्कोनिकॉफ का अपोजिट प्रोडक्ट बनेगा। तो मार्कोनिकॉफ का अपोजिट मतलब OH इस बार इस कार्बन पर आएगा, ये हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। तो तीनों केस में हमारे पास प्रोडक्ट्स अलग अलग हो जाएंगे। आपको ये बात समझनी होगी, एसिडिक वाटर में मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है, बट रीअरेंजमेंट करने के बाद मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, फिर वहां पे OH जोड़ना है। OMDM में मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है विदाउट रीअरेंजमेंट। और HBO में ये दो एग्जांपल हमने देखे थे, ठीक है ना। अब तक अगर हम देखें तो OMDM थी 9th रिएक्शन, 10th रिएक्शन है HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। आई होप आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट रिएक्शन लिखते हैं 11th रिएक्शन, हाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है ना। देखिए हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन का मतलब है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कर पाए तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे हाइड्रोक्सिलेशन। जैसे अगर हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है और इसकी रिएजेंट, हम एक रिएजेंट से रिएक्शन करते हैं X से, ठीक है ना, और इस रिएजेंट से रिएक्शन करने पर यहां पे दो OH ग्रुप ऐड हो जाते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाते हैं, तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे हाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है। अब देखिए हाइड्रोक्सिलेशन दो टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है कि दोनों OH सेम डायरेक्शन में ऐड हो, ठीक है ना, तो दोनों डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में ऐड होंगे तो इसको हम कहेंगे सिन हाइड्रोक्सिलेशन। और अगर हमें सिन हाइड्रोक्सिलेशन करना है तो हमें यहाँ पे जो रिएजेंट लेने होंगे X की जगह, वो रिएजेंट हम क्या क्या ले सकते हैं। नंबर 1 हम इन तीनों में से कोई एक ले सकते हैं, जैसे KMNO4 ले सकते हैं, लेकिन KMNO4 कैसा होना चाहिए, बेसिक, और साथ में कोल्ड होना चाहिए और डाइल्यूट होना चाहिए। तीन चीजें हैं, KMNO4 लेना है और एसिडिक KMNO4 लोगे कोई और रिएक्शन होगी। KMNO4 होना चाहिए बेसिक, साथ में लो टेम्परेचर होना चाहिए कोल्ड। हाई टेम्परेचर लोगे तो ये रिएक्शन नहीं कोई दूसरी रिएक्शन हो जाएगी, कौन सी होगी अपन देखेंगे बाद में। और साथ में KMNO4 डाइल्यूट होना चाहिए, हाईली कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए। तो एक तो ये ले सकते हैं आप, दूसरा और, है ना, इसके अलावा और क्या ले सकते हैं, इसके अलावा आप CrO4 2- और वाटर ले सकते हैं, तो भी सेम रिएक्शन होगी। और तीसरा, इन तीनों में से कोई एक ले सकते हैं, तीनों नहीं लेना है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और वाटर ले सकते हैं, तीनों में से कोई भी लीजिए, प्रोडक्ट सेम बनेगा, दो OH जुड़ेंगे, सेम डायरेक्शन में जुड़ेंगे, सिन एडिशन होगा, क्योंकि रिएक्शन जो है वो पेरीसाइक्लिक होगी। पेरीसाइक्लिक मींस थ्रू साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। देखिए कैसे रिएक्शन होती है, जैसे अगर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसकी रिएक्शन KMNO4 से करें तो आपको पता होगा जो KMNO4 है वो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो डिसोसिएट हो जाएगा K पॉजिटिव और MnO4 निगेटिव।
MnO4 नेगेटिव का स्ट्रक्चर ऐसा है, Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, ये MnO4 नेगेटिव है। अब MnO4 नेगेटिव में ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो KMnO4 से रिएक्शन करने के बाद ये बन जाएगा CH3 CH CH2 Mn O Mn O डबल बॉन्ड O नेगेटिव, राइट। तो यहाँ पे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, और जब भी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी तो रिएक्शन को हम कहते हैं कि ये पेरीसाइक्लिक है, और अगर रिएक्शन पेरीसाइक्लिक होती है तो इट्स ऑलवेज सिनेडिशन। अब इसकी रिएक्शन हम वाटर से करेंगे, तो वाटर से करने पर रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है कि यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, यहाँ पे H, 2 वाटर मॉलिक्यूल लगेंगे, और फाइनली प्रोडक्ट जब बनेगा तो CH, तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट CH3 CHOH CH2OH, और साथ में बन जाएगा H2MnO4 H2MnO4 निगेटिव। और ये जो H2MnO4 निगेटिव है ये फर्दर डिसोसिएट हो जाता है, और डिसोसिएट होकर के MnO2 बनाता है, और प्लस MnO4 नेगेटिव बनाता है, डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 बॉन्ड बना रहा है और एक 2, तो +5, मतलब मैग्नीज का +7 से +5 हो गया, मतलब मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है। एंड इफ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब इसका रिडक्शन हुआ है, और ये एल्कीन से अल्कोहल बन गया, डाइऑल बन गया, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड हो रहे हैं, मतलब बेसिकली ये रिएक्शन एल्कीन का ऑक्सीडेशन है। मतलब जब हम यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन की बात करें तो बेसिकली यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, एल्कीन से ऑक्सीडेशन करने पर डाइऑल बन रहा है, विसिनल डाइऑल। यस, बिल्कुल परफेक्ट, विसिनल डाइऑल। जो भी 1,2 डाइऑल होते हैं 1,2 पोजीशन पर जब बनते हैं तो उसको विस डाइऑल कहते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए, जैसे इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करें तो ये सिनेडिशन है, राइट। अब हमने पहले भी ये डिस्कस किया है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको। अगर हमारे पास साइक्लोहेक्सीन है, राइट, और इसकी रिएक्शन हम कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 से करें, तो कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 से करने पर क्या होगा, यहाँ पे दोनों OH सेम डायरेक्शन में जुड़ेंगे, और अगर दोनों OH सेम डायरेक्शन में जुड़ रहे हैं, क्योंकि अगर इस एडिशन की बात की जाए तो ये ओवरऑल सिनेडिशन है। तो ये इसमें 2 कायरल कार्बन है, सिनेडिशन है, तो 2 कायरल कार्बन के साथ प्लेन ऑफ सिमेट्री भी आ रही है, ये मॉलिक्यूल मीजो बनेगा। ठीक है। अब देखिए, अगर हम सिस एल्कीन लेते हैं, जैसे CH3 H CH3 H सिस एल्कीन, और इस पे कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 की रिएक्शन करें, कोल्ड और डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4, तो सिस एल्कीन है, इसमें सिन एडिशन करें तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो मीजो बनेगा। लेकिन अगर ट्रांस एल्कीन है और इस पर सिन एडिशन करें तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो रेसिमिक मिक्सचर होगा। ठीक है, तो सिस एल्कीन है, सिन एडिशन किया है, प्रोडक्ट मीजो बनेगा। मीजो अपन कैसे बनाते हैं, ये CH3 H OH सेम साइड में, तो ये बन गया मीजो। और अगर यहीं पे हमने ट्रांस एल्कीन लिया होता, ये ट्रांस एल्कीन, और इस पर हमने
कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 की रिएक्शन किया होता तो इस बार जो कंपाउंड बनता वो ऑप्टिकली एक्टिव होता। ये अब चूंकि ऑप्टिकली एक्टिव है तो साथ में इसका इनांसियोमर में मिलता, दोनों इक्वल अमाउंट में मिलते। और अगर इनांसियोमर्स इक्वल अमाउंट में मिलेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा, अगर वो 50-50% का सॉल्यूशन बनेगा तो वो होगा रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, नोट कीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। फिफ्टी के बाद 50% और 50-50%। कोल्ड KMnO4 को बेयर्स रिएजेंट, यस, इसको बेयर्स रिएजेंट भी कहते हैं। इसी का नाम एक और है, इसी को हम बेयर्स रिएजेंट कहते हैं। और ये जो है ये पिंक कलर का होता है और रिएक्शन के बाद MnO2 बनता है जो कि कलरलेस सॉल्यूशन मिलता है। तो इस टेस्ट को पिंक, अगर कोई भी कंपाउंड पिंक टू कलरलेस हो रहा है तो ये टेस्ट है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अगर किसी मॉलिक्यूल में डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 को पिंक टू कलरलेस कर देगा। इससे हमें यह पता चलता है कि मॉलिक्यूल में अनसैचुरेशन यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। बस ये ध्यान रखिएगा कि बेंजीन जो है वो KMnO4 से रिएक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिए, ये रिएक्शन है हाइड्रोक्सिलेशन में, सिन हाइड्रोक्सिलेशन। नेक्स्ट है 12th एंटी हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन में ही एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। अगर हम एल्कीन लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसकी रिएक्शन कुछ रिएजेंट से कराएं और इन रिएजेंट से रिएक्शन कराने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है इसमें दोनों OH अगर अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। एंटी हाइड्रोक्सिलेशन क्योंकि दोनों OH अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। अब क्या क्या रिएजेंट ले सकते हैं तो देखिए, एक तो हम सिल्वर ऑक्साइड और वाटर ले सकते हैं। वाटर एसिड कैटलाइज्ड भी हो सकता है, बेस कैटलाइज्ड भी। मतलब सिल्वर ऑक्साइड लिया, उसके साथ वाटर, वाटर एसिडिक मीडियम में भी ले सकते हैं, बेसिक मीडियम में, हमारी चॉइस है बेसिकली। और क्या हो सकता था, और कब लिया, और कब ये सेम प्रोडक्ट बनता, जब हम यहाँ पे पर एसिटिक एसिड लेते, पर एसिडिक एसिड CH3COOH और सेकेंड रिएजेंट ये ले सकते थे, और इसके साथ वाटर कैसा, एसिडिक या बेसिक, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा, यही सेम प्रोडक्ट बनेगा जब मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड लिया जाए, MCPBA, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, और सेकेंड स्टेप में वाटर, वाटर में भी एसिडिक और बेसिक। तो तीनों केस में प्रोडक्ट सेम बनेगा। रिएजेंट आप इन तीनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। अब देखिए ये रिएक्शन होती कैसे है, तीनों को मैं बताता हूं। सबसे पहले तो CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। इसकी रिएक्शन जब सिल्वर ऑक्साइड से करते हैं तो सिल्वर का जो ऑक्साइड है Ag2O वो डिसोसिएट होता है, सिल्वर का जो ऑक्साइड है ये डिसोसिएट होता है एलिमेंटल सिल्वर प्लस एलिमेंटल ऑक्सीजन। और जो एलिमेंटल ऑक्सीजन है, मतलब अगर हम सिर्फ सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन कराएं एल्कीन की, तो ये बन जाएगा CH3 CH CH2, ये बना लेगा इपॉक्साइड। एक्चुअली CH3COOH जो है इसका देखिए कैसे काम करता है। CH3COOH जो है ये पर ऑक्सी एसिड है, और जो पर ऑक्सी एसिड होते हैं ये डिसोसिएट होकर एसिटिक एसिड और प्लस एलिमेंटल ऑक्सीजन बनाते हैं। तो फिर चाहे सिल्वर ऑक्साइड हो, उसका भी काम एलिमेंटल ऑक्सीजन देना है,
चाहे पर एसिटिक एसिड हो उसका भी काम एलिमेंटल ऑक्सीजन देना है। मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड क्या होता है, देखिए ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड की अगर हम बात करें तो ये है बेंजोइक एसिड। इसके मेटा पोजीशन पे Cl लगा दिया जाए तो ये हो जाएगा मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड। और अगर इसमें यहां पे एसिड कैसा हो जाए, पर एसिड, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। सो बेसिकली मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड में भी ये भी पर एसिड है। अब चाहे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो या पर एसिडिक एसिड हो, इनका सब का काम है एलिमेंटल ऑक्सीजन देना। तो चाहे सिल्वर ऑक्साइड ले लो, चाहे पर एसिटिक एसिड ले लो, चाहे मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड ले लो, इनका सब का काम है एलिमेंटल ऑक्सीजन देना। और एल्कीन एलिमेंटल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इपॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब आप इस इपॉक्साइड की रिएक्शन वाटर से कराएंगे, ठीक है, जब इस इपॉक्साइड की रिएक्शन वाटर से कराएंगे तो वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पर, जो लेस क्राउडेड था ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, यहां नीचे बना रहा हूं CH3 CH OH आ जाएगा यहाँ पे। अब चूंकि नीचे रिंग बनी है तो इसलिए जो OH आएगा वो ऊपर आएगा, तो दोनों OH अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये एडिशन एंटी एडिशन होगा। नेक्स्ट क्लास में भी हम